हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जुई और आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज की जो रीडिंग लाई हूँ एकदम डायरेक्ट टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है आपके जो सोल है आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं और जो बताने के लिए बेताब है। कभी कभी हो जाते हैं कि हम अपने सोल की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं या फिर सुन के भी इग्नोर कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वो हमारा सोल बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, क्या हो रहा है। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ एग्जैक्टली आपकी सोल अभी किस चीज़ के लिए अर्ज कर रहा है, क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अंदर से जो भूख होती है। तो वही हम देखेंगे आज की रीडिंग में। बहुत सिंपल सी ऑप्शंस है आपके पास। ये है फर्स्ट ऑप्शन जो कि है ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर जिसमें छोटू सा स्माइल बना हुआ है, दिखने में बहुत क्यूट है, राइट। और ये है सेकंड ऑप्शन जो कि है ब्यूटीफुल सा की। जब मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रही थी तो ये की मैं सिलेक्ट नहीं करने वाली थी और कुछ ऑप्शन में सिलेक्ट कर रही थी, बट सडनली इस की के साथ ना एक अलग सी अटैचमेंट मतलब होती है ना, क्योंकि हम साइकिक है तो हमें ऑटोमेटिकली वो हो जाती है। अगर आप साइकिक नहीं भी हो तो कभी कभी आप देखोगे कि किसी चीज को देख के ही आपको जैसे कि इंस्टेंट ऐसे टिंग हो जाना, तो वैसे मुझे हुआ। तो मैं ये पायल को जरूर देखूंगी। आई थिंक इस पायल में मेरे लिए भी कोई आंसर छुपा हुआ हो। एंड थर्ड पायल है ये ब्यूटीफुल सा कैट, छोटू सा क्यूट सा कैट। तो आप देख लीजिए कि कौन से पायल से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में डेली रील्स अगर पाना चाहते हो, क्योंकि आप और भी ज़्यादा गाइडेड फील करोगे, तो फिर डेली बेसिस में मैं वहाँ पर रील्स डालती हूँ, शॉर्ट्स। यूट्यूब में वीडियो हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर मैं रील्स डालती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन से। सो हाय ऑप्शन 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर को चूज किया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से आप अट्रैक्ट हुए हो, सो लेट्स सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके सोल को जैसे खिलखिला के हंसना बहुत पसंद है, या फिर वो अभी फिलहाल थोड़ी सी चाहती है कि आप थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहो, ज़्यादा टेंस्ड नहीं हो, चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद करो और कहीं पर घूमो फिरो, गपशप करो, जो आपको अच्छा लगता है बेसिकली वो करो। आपके सोल को अभी वो जो हो रहा है कि या मुझे ये चाहिए, शायद आपको ये फील हो रहा है इस वक्त, और आपकी सोल अभी यही चाहते हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन, थोड़ी सी चीज़ों से हटके खुद को टाइम देना, जो आपको अच्छा लगता है, आपको पीस देता है, वो करना। तो ये चैनल हुआ है। सबसे पहले तो मुझे अभी देख लेते आपके कार्ड्स के थ्रू मुझे क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। ओके, थैंक यू। For option 1, Wheel of Fortune, Page of Swords, ओके, सो ये 2 कार्ड्स एक साथ हैं जो कि है Queen of Pentacle in reverse and 8 of Rods in reverse। बॉटम से है 5 ऑफ स्वर्ड्स। कुछ तो बात है भाई, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि आप परेशानी में हो। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मनी रिलेटेड शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि मनी को लेकर थोड़ी सी टेंस्ड हो। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि आगे बढ़े, बट
मुझे स्टकनेस दिख रहा है, वहाँ पर मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्टडी रिलेटेड दिख रहा है, कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही है, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई काम को आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक ही जगह पर रुका हुआ है और आप उसके पीछे लगे हुए हो कि ताकि हो जाए बट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। कोई डिवाइन टाइमिंग के बारे में आ रही है कि शायद आप जो करना चाहते हो फिलहाल डिवाइन आपके हित में नहीं है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपके हित में नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग में होगा। सो उसको लेकर इतना परेशान मत हुई है। वो मुझे यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके जो सोल है उसको कहीं ना कहीं पता है कि आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हो बेसिकली समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, और आप फिलहाल जो है खुद को थोड़ी सी रिलैक्स्ड रखो, फिलहाल जो है खुद को थोड़ी सी राहत दो, यही आपकी सोल चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं जो रुका हुआ काम है वो भी आगे चल के आप होता हुआ दिखोगे, और फाइनेंस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। और अगर और कोई सवाल है आपके, सपोज आपके पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर और कोई बात है जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो, जहाँ पर आप मूवमेंट्स नहीं देख रहे हो, तो वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगी, मैं आपको बता सकती हूँ। ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की जैसे कि वीज़ा अटका हुआ है या फिर ट्रैवलिंग नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हो, बहुत बिजी शेड्यूल है, आप थोड़ी सी रिलैक्स्ड होना चाहते हो बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए वो यहाँ पर दिख रहा है। काम का बहुत प्रेशर है, या डेफिनेटली कुछ लोग काम के तलाश में हो, ये मुझे सुनाई दे रहा है कि काम के तलाश में हो, कोई काम पाना चाहते हो, काम ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप शायद जो करते हो वो मनी वाइज आपको वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो मनी वाइज, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप काम ढूंढ रहे हो, अब अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है तो काम के तलाश में हो, वो भी दिख रहा है। मिल जाएगी आपको, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मिल जाएगी। आगे देखते हैं कि आपके सोल और क्या बताती है, ठीक है, मुझे और क्या पता चलती है। फॉर ऑप्शन 2 आपके लिए है सक्सेस। आई टोल्ड यू कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आपको मिल जाएगी और टाइम के साथ दिख जाएगी, ठीक है। कभी कभी हो जाते हैं कि हमारी ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है जो हमें इधर की भी नहीं पता उधर की भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या होने वाला है, तो हम कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं। तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से जो सिचुएशन पे आप हो उसको हालात के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम परेशान भी होंगे तो क्या फ़ायदा, वहाँ पर हम तो कुछ चेंज नहीं कर पा रहे, उल्टा हमारा तबीयत खराब हो रही है, हमारा सर दर्द हो रहा है और मूड स्विंग्स हो रहा है, ये जो और जो बैड इमोशंस है कहीं ना कहीं ये बाहर आती है हमारे अंदर से। तो इससे बेहतर है कि हम चीज़ों को हालात के ऊपर छोड़ दे, जितना हमसे बन पड़ रहा है, जितना हम कर पा रहे हैं उतना हम करें, ये हो जाती है। और आपकी इस रीडिंग में मुझे एक कहानी आपको बतानी है, अगर आप सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली सुन सकते हो। आगे आपकी रीडिंग खत्म कर लूँ उसके बाद मैं आपको वो कहानी बताऊंगी। मेरे साथ ही हुआ है जस्ट 2 दिन पहले, मैं इससे रिलेट कर पाई हूँ, इसीलिए मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर। लेट्स सी आपके सोल और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। आपके लिए 2 कार्ड्स है, एक है क्रिएटिविटी, एक है वर्च्यू। वर्च्यू कहीं ना कहीं बताते हैं स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि आपको एनकरेज करेगा, आपको नंबर्स दिखना, कुछ स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलना, ये सारे कुछ आपके साथ होगा ताकि आप खुद को डीमोटिवेटेड ना फील करो। आपकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर आप जिस सिचुएशन में अभी हो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले, क्योंकि क्या हो रहा है जब भी हमें वो रास्ता नहीं मिलता है तो स्पिरिट गाइड्स हमें कुछ गाइडेंस देते हैं कि इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, आगे ये हो सकती है, आपको ऐसा अभी करना चाहिए। तो स्पिरिट गाइड्स हमें वो नंबर्स के थ्रू या फिर कुछ और स्पिरिचुअल जो बातें होती है या फिर ये वीडियोज़ होती है या फिर कुछ भी हो गया उसके थ्रू कहीं ना कहीं बताते हैं हमें। तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा, अगर आप नोटिस करोगे तो ज़रूर इसको देख पाओगे।
एंड क्रिएटिविटी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अगर आप एक ही चीज़ बार बार दोहराते हो तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर न्यू आइडियाज़ लाने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। सपोज़ जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रख देती हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आप कोई एक ही जॉब ढूंढ रहे हो या फिर एक ही जॉब के पीछे बहुत टाइम से लगे हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ और ट्राई करो। अगर ये जॉब नहीं मिल रहा है तो कोई और ट्राई करो। अगर आपको एक ही तरीका आप बार बार अपना रहे हो तो वो तरीके से अगर आपको कोई भी वहाँ से पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा है तो कुछ और तरीका अपनाओ, है ना। तो वो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ी सी टेढ़ा कर लो, तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स भी आपको वैसे ही बोल रहे हैं कि कुछ और ट्राई कर लो, कुछ और से देखो ना। तो बोल रहे हैं अगर स्पिरिट्स तो ज़रूर कोई बात है, तो डेफिनेटली करके देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आपके सोल और क्या बताना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ना आपके सोल को पता है क्या होने वाला है। तो आपके सोल ये कार्ड्स के थ्रू आपको जवाब दे रहा है कि ज़्यादा परेशान मत हो, देखो ये चीज़ें करो, ठीक है, आपके साथ ये होने वाला है। आपके सोल को सारी चीज़ों का पता है। अगर सोल की आवाज़ को सुन सकते हो तो हाँ, क्लैरिटी आपके पास ही छुपा हुआ है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। आप अपने जो स्पिरिचुअल टीम है उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। आपके सोल को पता है कि फिलहाल तो आपको स्पिरिचुअल सहारा ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो सिचुएशन मैं गेट कर पा रही हूँ उससे आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकना फ़िलहाल आपके लिए सही होगा। स्पिरिचुअल कुछ रिचुअल करना या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखना या फिर आपको जो अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल बात लेना या फिर एफर्मेशन ट्राई करना, तो डेफिनेटली आपके लिए वो सारी चीज़ें अभी ज़रूरत है आपको, जो आपके सोल को पता है। ओके, अभी देख लेंगे कि आपके जो सोल है वो आपको क्या एफर्मेशन देती है, कि आपको फ़िलहाल खुद को क्या बताना चाहिए, खुद को क्या बताना चाहिए। तो वो एफर्मेशन हम देख लेंगे। थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। क्या बताना चाहते हैं इनके सोल, इनको स्पिरिट गाइड्स, इनके सोल इनको क्या बताना चाहते हैं। अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम calm, I am diplomatic in both personal and business pursuit. Success is mine. ओहो, सक्सेस इस पाइल के लिए ना सक्सेस एकदम तय है, 2 टाइम सक्सेस आने का मतलब। और उसी के साथ ये पाइल कहीं ना कहीं इस पाइल के सोल को पता है कि ये पाइल को सक्सेस चाहिए ही चाहिए, उसके लिए ये पाइल कुछ भी कर सकता है। मतलब जितना मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूँगी, लेकिन मुझे सक्सेस चाहिए और आपको मिलेगा भी। मैं आपको बता दूँ, आपके सोल को पता है। सो ये अफर्मेशन ट्राई कीजिए कि आप काम हो, आप शांत हो, आपके पर्सनल और बिजनेस यानी कि एंड प्रोफेशनल बोथ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत एडप्ट कर पाते हो और बहुत आसानी से उसको हैंडल कर पाते हो। सक्सेस इज माइन, आपके लिए सक्सेस तय है। तो ये अफर्मेशन डेफिनेटली ट्राई करो, आपके लिए वो है। खुद को बार बार बोलो, मोटिवेट करो, कुछ मोटिवेशन की यहाँ पर आपको ज़रूरत है और आपके सोल को ये पता है, तो आपके सोल इन चीज़ों के लिए अर्ज कर रही है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें करो। सो वेलकम। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हो, आई फील आप बहुत मोटिवेटेड फील कर पाओगे और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें दिक्कतें थी, लेकिन आपके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगी। तो हुआ ऐसा कि मैं 2 दिन पहले कॉलेज गई थी। वो एक्चुअली मुझे माइग्रेशन की ज़रूरत थी, तो मैं कॉलेज गई थी, वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी गई थी। तो कॉलेज से यूनिवर्सिटी 10 मिनट्स का रास्ता है और सारी कुछ लेके मैं यूनिवर्सिटी गई। और जब गई आई थिंक तब 2 PM बजा था। लगभग 100 स्टूडेंट्स के पीछे लाइन थी मेरी। और उसके बाद मैं जब पहुंचा सबमिट करने डॉक्यूमेंट्स, तो तब
4 PM था। तो उन्होंने सडनली कहा कि तुम्हारा जो ये डॉक्यूमेंट्स है हम नहीं ले पाएंगे। तो आप सोच ही पा रहे हो कि इतना टाइम तक लाइन देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद जब ऐसा हो। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर प्रिंसिपल का साइन नहीं है। तो मुझे कॉलेज में उन्होंने नहीं कहा था कि प्रिंसिपल का साइन की ज़रूरत है, बस वो एक स्टैम्प देके मुझे कहा कि ठीक है चलो हो गया। तो सच में वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको इतना बुरा लग रहा था, और मैं क्या बताऊँ, मैं तो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी। बट फिर भी मैंने हार नहीं माना और मैं वहाँ से दौड़ते, लिटरली मतलब दौड़ते दौड़ते मैंने एक ऑटो पकड़ा और मैं जाके कॉलेज के सामने आई मैं, और प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने जाके मैं बोलने लगी कि बहुत टाइम से ऐसे मैं खड़ी हुई हूँ बट फिर भी नहीं हो रहा है। तो वो मेरी सिचुएशन समझे एंड उन्होंने थोड़ी सी टाइम बाद 10 मिनट्स के अंदर उन्होंने साइन कर दिया। तब बज रहा था 4:35 और 5 PM को बंद हो जाती है यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैं दौड़ते दौड़ते यूनिवर्सिटी गई, कुछ एक ऑटो लेके फिर से। तो लिटरली मुझे बहुत दौड़ना पड़ा और फिर जाके मैं लास्ट थी, वो बस बंद करने वाले थे और मैं तभी जाके मैंने कहा कि सर मैं ले आई, प्लीज़ कर दीजिए। तो उसके बाद अच्छा ये हुआ कि उनसे कुछ सजेशन मुझे मिली, डेट्स तो या कुछ तो है जो कि मैं बता नहीं सकती, तो कुछ हेल्प हुआ मुझे, ठीक है। तो क्या मैं यही बताना चाहती हूँ इस स्टोरी के थ्रू कि हर चीज़ के पीछे ना कोई रीज़न होती है, और आपके साथ अगर कुछ लेट से हो रहा है या फिर कुछ नहीं उस टाइम पे हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो गलत है। कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा है इसीलिए हुआ है और उसका मज़ा ही अलग है। तो यहाँ आपको भी ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि टाइम के साथ चीज़ें हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है उनके लिए फल भी उतना मीठा होता है। और आप अगर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना तो आपके लिए कुछ और लोगों से हट के रखा हुआ है, क्योंकि शॉर्टकट की जो रास्ता होती है वो कुछ दिनों की होती है। लॉन्ग जर्नी आपको तय करनी आप तभी तय कर सकते हो जब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देख के जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी सी कहानी, आई होप आपको अच्छा लगा है और इसमें क्या अच्छा लगा है मुझे बताना, ठीक है। चलो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा की को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स से गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। For option 2, the devil. Okay, ये कार्ड अपने आप आ गई है, devil. Thank you. For option 2, High Priestess. Okay, ये 2 मेजर रखाना है। Let's see, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट गाइड्स। डेथ, ओ माय गुडनेस, ये तो 3 मेजर अरकाना हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रही है ये कार्ड्स। ओके, वन मोर प्लीज, मुझे एक्सप्लेन करनी है जल्द से जल्द। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। बहुत कम मिलता है ऐसी रीडिंग करने को। क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी। ओके, बहुत खूबसूरत कार्ड है। बॉटम से देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा ही लगा था कि कुछ पॉजिटिव ही कार्ड होगा। सी पाइल 2, मैं आपको ये बता सकती हूँ, सबसे पहले तो ये चीज बताओ कि आपके सोल ग्रोथ जितना हुआ है, ये शायद आपको बहुत महसूस हो रही होगी अंदर से कि आप कितना ज्यादा डेवलप हुए हो खुद में। आपके सोल को पता है कि आप क्या थे और क्या बन गए हो।
डेफिनेटली मैं अभी जो बताने जा रही हूँ आपको समझ में आ ही जाएगी अगर आपके साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं स्वीट टॉक करने नहीं बैठी हूँ और मैं जो बताऊंगी ये आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है और ये आप महसूस कर रहे हो। अगर महसूस कर रहे हो तो भाई ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग जाएगी, ये पाइल 2 की रीडिंग, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना बहुत बहुत प्रेशियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एनर्जी है, ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। एनीवे स्टार्ट करते हैं डेविल से। ये जो डेविल की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं बताती है एक इंसान जो उसके साथ अगर कुछ होता है तो वो उन चीजों को ना ऐसे पकड़ के बैठ ऐसे ऐसे चाके भी नहीं छोड़ पाता है, ऐसे बैठ जाता है पकड़ के। वो ज्यादातर नेगेटिव ही हुई, ठीक है ना, तो नेगेटिव चीजों को छोड़ नहीं पाता है। वो इंसान ऐसा बन जाता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत ना भी हो तो एक्सपेक्ट कर लेता है हाँ गलत हो सकती है, अगर करूँ तो शायद गलत हो, तो नेगेटिव थॉट्स की जगह वहाँ पर ज़्यादा रहती है, कुछ एडिक्शंस, कुछ ओवर थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ कहीं ना कहीं होती है। अभी क्या हुआ विद दिस हाई प्रिस्टेस, इस बंदे या फिर बंदी को कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? स्पिरिचुअली इनका ग्रोथ हो गया। ये या तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग साइकिक हो, या फिर आप स्पिरिचुअल कुछ रिचुअल्स करते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव बहुत है, या फिर आप बहुत स्ट्रांगली आप स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हो। और यही स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्रिएट करी जहां पर से आप खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ला सके, जहां पर आपको किसी चीज का डर नहीं, आपको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आपको ये भी पता है कि आप क्या करने वाले हो। आप किसी की मोहताज नहीं, किसी का सुनना नहीं, बस खुद का करना और सही करना। ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं सुन रही हो और मुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर रही हो, नहीं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज आपके लिए सही है, तो वो डिसीजन लेना। ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुझे पर्सनली तो ये कार्ड बहुत पसंद है और ये कार्ड देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुश हो, इस एनर्जी में आके आप खुश हो और आपको उन सारी चीजों का समझ है जो कि शायद और लोगों को अभी नहीं हो सकता है, या फिर ऐसी चीजें आपने रियलाइज करी है, ऐसी चीजें फेस किया है जो शायद और लोगों ने नहीं किया है, या फिर आप और लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि आप क्या समझते हो, आपके साथ क्या हुआ है। कुछ चीजें ऐसी आपके साथ होता है जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, लेकिन वो एनर्जी में आप हो, यहाँ पर मतलब वो आग है आपके अंदर, ठीक है। आप इसीलिए ऐसे बने हो क्योंकि आपने ये जो फेज है आपने कवर किया है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और ये आपके सोल को बहुत पता है एंड आई फील आपके सोल को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं आगे बढ़ती हूँ और आपके और कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि क्या पता चलती हैं। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। इसीलिए ये जो की है ना, ये भी दिखने में बहुत सुंदर है, नॉर्मल की नहीं है। इसमें कितना क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव हो आप लोग का, आप लोगों में ना एक जुनून है कुछ करने का, कुछ बनने का, वो जुनून है आप में। बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक हो। अगर पहले बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ों को जाहिर कर देते थे तो अभी क्या करोगे, चीज़ों को अंदर रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप में वो समझ आ गई है कि अगर मैं बोल देती हूँ या फिर कुछ लोग जान लेते हैं तो नज़र लग जाती है या फिर चीज़ें खराब हो जाती है, मुझे नहीं बोलना है। कुछ तो समझ आई है ना? आई है कि नहीं बताओ? तो डेफिनेटली उसी का नतीजा है ये कार्ड लास्ट आने का यही मतलब है। ओके, थैंक यू। एक कार्ड दीजिए फॉर
फालतू। विजडम, आई टोल्ड यू, एंड मेजर नंबर 22। यहाँ पर भी 3 मेजर रखा ना, यहाँ पर भी मेजर नंबर 22 है। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि खुद की जिंदगी का किताब खुद लिखना, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। मतलब वो विजडम अपने गेन कर लिया है जहां पर आप खुद के लिए डिसीजन ले सकते हो। वो विजडम, वो स्ट्रेंथ वो अपने गेन किया है, अपने मेहनत से, अपने बलबूते से वो अपने गेन किया है। और अभी आप उस काबिल बन चुके हो जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे, या आप कोई भी सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी हो। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि स्पिरिट से आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, जितना देखना था देख लिया है, ठीक है चलो आगे क्या, मैं रेडी हूँ जो भी है उसको फेस करने के लिए, लेकिन मुझे तो ये करनी है, मतलब करनी है। ये जुनून, ये कॉन्फिडेंस आपने खुद में ऐसे ही नहीं किया है, ठीक है। लोग परेशानियों से भागते हैं, और आपके लिए लग रहा है अगर परेशानी आए भी तो चलो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो ये वाली एनर्जी में आप हो, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है। फाइल 2 जिन्होंने चूज किया है, मुझे जानना है किन्होंने चूज किया है। थैंक यू। ये कार्ड क्या है? पर्पस। कुछ लोगों की यहाँ पर कुछ पर्पस है, वो पूरी करना चाहते हो, कुछ आपके फोकस है, कुछ टारगेट है, उसको फुलफिल करना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचना, वो करने के लिए डेडिकेशन, वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक प्रोसेस है जो आपने एंड कर लिया है और फाइनली यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। आपके सोल यहाँ तक है, अभी इस स्टेज पे आपकी सोल है, और वो पर्पस पूरी करने के लिए अभी आप रेडी हो, यही स्पिरिट्स मुझे बताना चाहते हैं। डेफिनेटली रेडी हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब देख के सच में बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और क्या है इनकी सोल की बातें, और क्या है इनकी सोल जो कि इनको जाननी चाहिए स्पिरिट गाइड्स, और क्या है। ओके, सी जस्ट सेकंड। रेनबो ब्लेसिंग्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, कितनी ब्यूटीफुल सा कार्ड है। सी देखो यहाँ पर रेनबो है, कितना खूबसूरत। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही है। पाइल 2 के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स था या जो भी सिचुएशंस जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था, मैं आपको बता दूं जाने वाला है। आई थिंक 2022 आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी। क्यों मैंने बोला वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर भी 2022 है, आई मीन 22 है, मेजर नंबर। और ऑल्सो ये एक मेजर, तीनों कार्ड मेजर खाना है। और नेक्स्ट जो ईयर है 2022, तो ये भी एक बहुत मेजर नंबर हो गई ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो साल आपके लिए कुछ तो खास बन सकती है। मैंने 2022 की रीडिंग किया है, डेफिनेटली उसको जाके देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक, तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट देख सकते हो। और यहाँ डेफिनेटली ज़रूर देखना 2022 में क्या बताते हैं स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए तो कुछ हटके लाएगी 2022। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से मैं देख लूँगी कि आपके जो सोल है वो आपको क्या अफर्मेशन यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, कि आपको खुद को क्या बोलनी है। वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी देख लेते हैं कि आपके सोल क्या बताना चाहता है। आपके सोल आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा है, एंड आपके सोल की ग्रोथ बहुत हुई है। और अभी फ़िलहाल देख लेते हैं उनकी क्या कहना है आपके सोल की। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहती है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रीड करती हूँ। एंड ऑल्सो ये येलो है, येलो कहीं ना कहीं मुझे सन की एनर्जी दे रही है, तो ग्रोथ। एनीवे, सो यहाँ पर लिखा हुआ है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई अंडरस्टैंडिंग
ऑफ फाइनेंस एंड मनी। ओके, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसे को कैसे यूज करना है वो सीखा है, पैसों की अहमियत क्या है वो सीखा है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो रिश्ते हैं, जो आपके खुद की कमाई है वो कितना एक्सपेंसिव है, वो कितना मेहनत करके कुछ हम कमा सकते हैं या फिर कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी। तो आपको कुछ चीज़ों का जैसे कि भनक पड़ी है यहाँ पर, आपको उसका अहमियत पता है और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। अगर आप 10,000 भी कमाते हो, सपोज आप 5,000 कमाते हो, ठीक है, तो इसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। अगर आप 10,000 कमाते हो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको वो अहमियत पता है। 1 रुपीज़ का क्या कीमत है तो आपको वो पता है। एंड इसके बाद है आई हैव एक्सलेंट मैथमेटिकल स्किल्स। तो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स यहाँ पर बढ़ी है, तो आई फील यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी के बारे में बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो गए हो कि चीज़ों को कैसे हैंडल करनी है, कैसे बहुत सोच विचार करके करना, तो इनमें आप बहुत माहिर हो गए हो, ठीक है ना। तो मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत बहुत अच्छी बात है। आई हैंडल मनी विथ ईज एंड इंटेलिजेंस। सो आई फील कि आप बहुत अच्छे से पैसों को हैंडल कर सकते हो। सिर्फ पैसों को नहीं, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड आया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आप कोई भी रिश्ते को या फिर कुछ भी, आप वो काबिल बन चुके हो कि आप कुछ भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करनी है, उसको कैसे हैंडल करनी है, आप उसमें बहुत माहिर हो गए हो। तो मुझे यही कहना है, और बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है। मुझे तो एंड करने का मन नहीं कर रहा है। आई फील कि मैं और कार्ड्स शफल करूँ और देखो आपके सोल को और क्या बतानी है, बट यहाँ पर ही मुझे ख़त्म करनी है और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में थैंक्स करके ज़रूर जाना। बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने इस ब्यूटीफुल सा कैट को, क्यूट सी कैट को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड। आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। आपके सोल आपको क्या बताने के लिए बेताब हो रहा है, क्या जानना चाहिए आपको। कौन सी चीज के लिए अर्ज कर रहे हैं आपके सोल। थैंक यू। Okay, thank you for pile 3. For pile 3. Okay. और 4 of cups in reverse. मैं रिवर्स लूंगी ये। Okay, 4 of rods. I see. के कार्ड्स खुद ब खुद आ रही है। क्वीन ऑफ रॉड्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम से है द हर्मिट। यहाँ पर 2 कार्ड्स है, मैंने देखा नहीं है। एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ रॉड्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स है तो ले लेते हैं फिलहाल। आपको 444 नंबर शायद इस दौरान पे बहुत दिखता होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों की, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेटली शादी होने वाली है, या फिर आप शादी के लिए देख रहे हो, न्यू आपकी शादी हुआ है, कमिटमेंट में गए हो, या फिर शादी तय होगी। कुछ तो है जो कि रुका हुआ था अब तक, तो वो फाइनली जाके क्लियर हो रहा है। कुछ लोगों की शायद हो सकती है कि फैमिली नहीं मान रहा था शादी के लिए, या फिर कुछ ऐसी बात थी जो कि फैमिली रिलेटेड थी, अटका हुआ था। ज़मीन से रिलेटेड हो सकती है कि पुरखों की कोई ज़मीन है, या फिर कोई ज़मीन बेचना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो उस रिलेटेड बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो वो फाइनली क्लियर हो रही है। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नया घर खरीदना भी यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब, यहाँ पर न्यू जॉब लगना भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर
डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होने वाले हो, जैसे कि खुद का काम कुछ होना या फिर खुद का जॉब लगना, जहाँ पर अभी आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पर आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक सेलिब्रेशन दिख रहा है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों की दिल की कोई ख्वाहिश है जिसके ऊपर मतलब आप पूरे तरीके से आंख लगा के बैठे हुए हो। ये इमोशन से रिलेटेड हो सकते हैं। इमोशंस अभी ये कुछ भी हो सकती है, आप देख लो, लेकिन आपके दिल की कुछ ख्वाहिश है या फिर किसी के ऊपर आपकी फोकस है, तो कुछ तो है जिसके ऊपर आप आंख लगा के बैठे हुए हो, आस लगा के बैठे हुए हो कि ये बस हो जाए। तो डेफिनेटली हो जाएगी, डोंट वरी। वो चीज़ें क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो ब्लॉकेजेस था वो हटता हुआ दिख रहा है। और आपके सोल भी आपको यही बताना चाहते हैं कि स्ट्रांग रहो, ये क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में रहो। भले ही आप शायद फिलहाल लोगों को दिखाते हो कि आप क्वीन ऑफ रॉड्स की मतलब बहुत आप स्ट्रिक्ट हो, या फिर आप जैसा बोल रहे हो अपनी बातों पे ही आप एकदम डट के रहते हो और किसी की नहीं सुनते। तो जो भी आप दिखाते हो वहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाते हो बाहर, लेकिन अंदर में आप हो बहुत इमोशनल। अंदर में आपके दिल जितना सॉफ्ट है शायद बहुत कम लोग आपको समझ सकते हैं। अगर वो आपके क्लोज नहीं आएंगे तो आपको समझना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी उभर के आ रही है। एंड आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हो, लेकिन मुझे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो ज़्यादा लग रही है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हो। तो ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं बाहर दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। बट मतलब बहुत स्ट्रांग दिखाना, अंदर से होना बहुत इमोशनल। अंदर से आप शायद किसी को कुछ कह दो, आप जाहिर ना करो कि आपको बुरा लगा, लेकिन अंदर में आपको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों कह दिया, ये अगर नहीं करती तो अच्छा होता। तो ऐसी वाली वाइब मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो आपके सोल चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप खुद में बेस्ट हो, आप खुद में बहुत अच्छी हो, आपकी इमोशंस और आपकी दिल सच्चा है। तो अगर आपका दिल सच्चा है तो कोई भी काम में आप अटक नहीं सकते हो, यही बताना चाहते हैं आपकी स्पिरिट्स। और मुझे ऐसा दिख रहा है आपने कैट स्पिरिट्स को चूज किया है, तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना। और उसी के साथ वही मुझे यहाँ पर आपके सोल से वही गाइडेंस मिल रही है कि आप जो जैसे भी हो, अगर इमोशनल हो तो इमोशनल, अगर आपको स्ट्रांग रहना है तो स्ट्रांग, जो जैसे भी हो आप अच्छी हो, खुद में बेस्ट हो। अगर कोई आपको कुछ कह दे कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो या फिर आप ऐसे हो वैसे हो, तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे शायद लग रहा है किसी ने आपको कहा है, आपको जज किया है, तो आपको पसंद नहीं है कोई आपको जज करे, या फिर किसी ने किया है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो ज़्यादा मत सोचिए, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। कुछ लोगों के लिए उनका सोल ये सुनना चाहते थे और ये बताना चाहते हैं कि वो खुद में बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक कुछ बोलना, लगता है कि मैं बोल दूं बट फिर आप बोल नहीं पाते हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू फॉर ऑप्शन 3। थैंक यू फॉर ऑप्शन 3। आपके लिए है रीजनरेशन। सो रीजनरेशन है नंबर 17। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बन गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप में कोई ऐसी बात है, सपोज आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अगर कुछ कहते हो तो उस पर अड़े रहते हो, तो आप शायद वो चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आपको अगर कुछ ऐसी बात लग रही है कि मुझ में ये कमी है या फिर मुझे ये सुधारने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हो, उस पर काम कर रहे हो।
कोई इमोशंस है या फिर कोई सिचुएशंस है कुछ जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है, ये आप ही को लग रहा है कि हाँ मुझे ये चेंजेस की ज़रूरत है, तो उसमें आप चेंजेस ला रहे हो। यहाँ पर मुझे सेल्फ आपकी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर कि चेंज हो रही है, आप जैसे हो वैसे से आप अलग बन रहे हो, और ये हो सकता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दे रहे हो, आप जैसे हो उससे ज़्यादा आप अच्छा बनना चाहते हो, या फिर आप अभी जो सिचुएशन में हो, सपोज़ अभी जॉब नहीं करते हो तो जॉब करने लग जाओ, या फिर आप अभी अनमैरिड हो तो मैरिड हो जाओ, सिंगल हो तो आप रिलेशन में चली जाओ। कुछ तो है जो कि चेंज हो रही है, आपके लिए चेंजेस दिख रहा है। ये आपको पता होगा अच्छे से कि क्या चेंजेस है वो, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है तो वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता होगा, बट यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि कुछ तो चेंज हो रही है आप में, खुद कुछ तो चेंजेस आप महसूस कर पा रहे हो, जो कि यहाँ पर आपके सोल को पता है, और आपके सोल आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चेंजेस आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं आपके सोल और क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू, सॉरी। एम्पैथी, you feel and understand the emotions of another in the service of love. कुछ लोग यहाँ पर एम्पैथ का काम करते हो, लोगों की हेल्प करना, या फिर आप एक एम्पैथ हो तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, और बाकी लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी अगर आप ऐसे थे कि पहले खुद की ज़्यादा सुनना प्रेफर करते थे, बट अभी आप धीरे धीरे करके लोगों की इमोशंस का भी कदर करोगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो आप नहीं करते थे, बट यहाँ पर मुझे उभर के आया हुआ है कि अगर आप इन पास्ट में कुछ ऐसा करते थे जहाँ पर आपको जो सही लगता था आप वही करते थे, तो अभी क्या हो रहा है आप में वो चेंजेस आ रही है। अभी आप लोगों की सुन के उसके बाद कुछ करते हो। ठीक है, मैंने अपना बोला, अब तुम तुम्हारा बोलो, अभी सुन के मुझे जो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें डेवलप हो रही, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल तो आपकी जो सिचुएशन है उसको आप बहुत एंजॉय कर पा रहे हो। कुछ इमोशंस आप में डेवलप हो रही है। इमोशंस से हो सकते हैं कि आपकी शादी हो तो बहुत खुश हो, या फिर आपकी जॉब लग जाए बहुत खुश हो, आपकी सिचुएशन बेटर हो रही है तो बहुत खुश हो। इमोशंस में कुछ बदलाव, और ये पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत इमोशनल एक एनर्जी है। अभी ये इमोशनल एनर्जी किस चीज़ को लेकर है आपको पता होगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, मुझे दिख रहा है इमोशंस का ओवरफ्लो होना। ठीक है, तो अगर आप खुश हो तो बहुत खुश हो, अगर आप सपोज सैड हो तो बहुत सैड हो, तो कुछ तो है जो कि ओवरफ्लो हो रही है। आगे बढ़ते हैं, और आपके सोल आपको भी क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं, क्या बताते हैं आपके सोल, क्या बताते हैं आपको। थैंक यू। आपके सोल आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके सोल आपको क्या बताना चाहते हैं। ब्रेकिंग ट्रेल्स, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा, और ये आपके हाथ में ही है। डेफिनेटली मैं इस पाइल के लिए तो बता सकती हूँ कुछ चीज़ें तो है जो कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब जो आपके हाथ में ही है। सपोज कोई डर काम कर रहा है, कुछ पास्ट का डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा इमोशंस है, कोई ऐसा पर्सन है, कुछ तो है जो कि पास्ट में आपके लिए सही नहीं था, और आपको ये पता है कि उस इमोशन की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ तो है, आपकी कोई आदत हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है, तो उसको ब्रेक करना अभी पड़ेगा। आपके सोल ये आपको बहुत फोर्सफुली बोल रहा है कि जो भी कार्ड्स है वो सारे कार्ड्स ये बोल रहा है कि बस इसको ख़त्म करो भाई, बहुत हो चुका है। आपके सोल को जैसे कि एक फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है कि इसमें मैंने बहुत टाइम तक मैंने झेला है और मैं रह चुकी हूँ, अभी नहीं मुझे रहना है।
कोई इमोशंस हो सकती है। क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पास्ट में किसी इंसान के, गलत इंसान के वो संगत में पड़ जाते हैं और उसके बाद जब कोई सही भी उनके जीवन में आ जाए ना तो उनके दिल में एक डर बैठ जाते हैं, नहीं ये तो वैसा ही करेगा जैसा पास्ट में हुआ है। लेकिन सारे इंसान तो एक जैसे नहीं होते हैं, राइट? तो हमें हर किसी को एक चांस देना पड़ता है। तो कुछ यहाँ पर डर है या फिर कुछ है जो कि आपके दिल में बैठ चुका है और अभी फिलहाल आपके सोल आपको कह रहा है कि उसको ब्रेक करो, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ो, बस उसको ख़त्म करो, बहुत हो गया, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, अभी आप आगे बढ़ो और आगे अच्छा ही है आपके लिए, ठीक है? तो अपने इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपके लिए एम्पैथ है और ऑल्सो अपने कैट इमेज को चूज़ किया है तो ये इंट्यूशन के बारे में बता दिया। तो इंट्यूशन की सुनो और जो भी है, जिद है, डर है, जो भी है, बस इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ब्रेक थ्रू का टाइम है अभी, ठीक है? लास्टली देख लेंगे कि क्या अफर्मेशन आपके सोल आपको देना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको खुद को बोलनी है हमेशा। तो क्या है फिलहाल, क्या देना चाहते हैं? थैंक यू फॉर ऑप्शन 3, फॉर ऑप्शन 3। ओके, दिस वन, आई एम फोकस्ड एंड क्लियर। इसीलिए बॉटम से आपके लिए हर्मिट आया हुआ था, क्योंकि आपको थोड़ी सी सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ फोकस्ड होने की ज़रूरत है, खुद के अंदर झांकना जिसको कहते हैं, कि थोड़ी सी दिल की बात भी सुन लो भाई, हमेशा दिमाग से ही काम मत लो, ऐसा कुछ। तो आपको दिल की बात को सुननी चाहिए, अंदर जाओ, एकदम डीप गहराई में जाओ और देखो आपका दिल क्या कहता है आपको। और उसी की वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको फोकस होने के लिए, क्लियर, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए, धुंधलापन या फिर ये वो सोच के कोई फायदा नहीं है। एक जगह पर रहो, एक मुकाम तक आओ, ठीक है? आई एम फोकस्ड एंड क्लियर, आपको फोकस्ड रहने के लिए बोल रहा है, क्लियर रहने के लिए बोल रहा है। आई एंजॉय डूइंग रिसर्च एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू अराइव एट सॉल्यूशंस। डेफिनेटली आपको रिसर्च करने के लिए जो डाटा यहाँ पर वैसे थोड़ी सी लिखा हुआ है तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि जो मतलब जो चाहे वो लगा लो, जो आपको डाटा चाहे वो लगा लो, बस सोल्यूशन तक पहुँचो, ठीक है? डिसर्निंग एंड लॉजिकल, ठीक है? तो दिल की भी सुनो, दिमाग की सुनो, थोड़ी सी लॉजिक भी यूज़ करो। यहाँ पर लॉजिक आई फील के बोला इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप शायद पास्ट को लेकर प्रेजेंट को तोड़ रहे हो, तो आई फील कि आपको वहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकल होने की ज़रूरत है कि चीज़ों को अच्छे से देखो, एनालाइज करो। दिल की तो सुनो ही, लेकिन थोड़ी सी लॉजिक भी यूज़ करो, आपके लिए वो सही होगा। ये अफर्मेशन आपके लिए है, आपके सोल की तरफ से। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।